नाज़रीन, प्रोग्राम में हम वक्फे में जाने से कबल जो गुफ्तगू कर रहे थे, उस गुफ्तगू में थोड़ी सी जो है ताजों की जानिब से मायूसी भी हमें नज़र आई, जिसमें कि कोई भी सेक्टर ले लें, चाहे हम प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चर की सेक्टर ले लें, प्रॉपर्टी की सेक्टर ले लें, या हमारे अपने जो एक आम दुकानदार है जो रेस्टोरेंट्स के कारोबार से वाबस्ता हैं या किसी भी कारोबार से वाबस्ता है, इनकी बातों में कुछ थोड़ी इसमें मायूसी नज़र आ रही है। और ये मायूसी शायद इसलिए भी है कि एक तवील अरसे से इन्होंने मेहनत करके अपने कारोबार को जमाया था, कारोबार को बढ़ाया था। अब उस पर अगर कदगन लगता है तो यकीनी तौर पर जो है अफसोस होता है। वासी साहब, बात ये है कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है तो क्या ताजिर टैक्स ज़बरदस्ती देता है या खुशदिली के साथ देना चाहता है मुल्क और कौम की तरक्की के लिए? देखें, कोई भी ताजिर जो है ना, जो यहाँ का बहुत अच्छा जो ताजिर होता है, जी जी, वो हमेशा खुशी से टैक्स देना चाहता है। जो टैक्स देता है तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट से भी कुछ चीज़ें चाहता है। बिल्कुल। वो ये चाहता है कि भाई गवर्नमेंट Benefit को मिले। अगर हम पैसे दे रहे हैं तो उसके घर में पानी आना चाहिए पीने का, उसके घर में सुई गैस आनी चाहिए, उसके घर में बिजली आनी चाहिए, उसके घर के अंदर उसका जो पाकिस्तान कराची का जो निज़ाम है, जो कि कराची क्योंकि 67% जो है ना टैक्स देता है पूरे पाकिस्तान में। अब वहाँ पे सेवरेज सिस्टम बिल्कुल तबाह हाल है। अब सेवरेज सिस्टम जो है जब तक आप सही नहीं करेंगे, हमारी इंडस्ट्री और वैसे भी अच्छा, जो है ना आपकी कोलैप्स कर इंडस्ट्री जो जाएगी। बिल्डर की है उसमें तो पानी का बड़ा इस्तेमाल है, पानी भी दस्तयाब नहीं है। वो तो सर हमें खरीदना पड़ता है, हमें पानी तो कोई नहीं देता। हालांकि ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम उनको रेवेन्यू दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर टैक्सेस रहे हैं, दे उसको रहे हैं। पैसे दे रहे हैं, तो ये तो जब हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो बिल्डिंग का पानी भी जो है तो ना मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अफसरदा करती हैं। करती हैं, बिल्कुल करती है। बल्कि हमारे कई लोग जो है ना यहाँ से माइग्रेट कर गए, तो हम तो नहीं चाहते कि लोग जाएं, बल्कि हमने उनको अच्छा, समझाया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मैंने देखा है कि वो कराची से शिफ्ट होकर पंजाब चली गई है, आपके केपी चली गई है और आपके मरी वगैरह तरफ चली गई है, ज़्यादा शिफ्ट हो गए कराची से। तो देखें जहाँ जहाँ वहाँ पर ज़्यादा सहूलियत है। सर जहाँ पर देखें थोड़ी सी भी सहूलत मिलेगी लोग उस तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। पहली बात तो जहाँ पर हम यहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं यहाँ का सेवरेज सिस्टम ही सही नहीं है। फिर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि भाई वर्टिकल एक्सपेंशन आप करें, वहाँ कहाँ से करेंगे? आप मुझे बताएं कि कहना आसान है, कर देते हैं चले। वर्टिकल में भी कितने फ्लोर आपको इजाज़त है? देखें वो तो सर डिपेंड करता है कि अगर आपकी कोई ज़मीन अच्छी है, पाइलिंग कर लें, ऊपर चले जाएं, वो तो आप 10 फ्लोर भी जा सकते हैं, 20 फ्लोर। अच्छा, उसकी इजाज़त है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी। जैसे हमारे डीएचए है, अब डीएचए में जो है ना 200 गज की बिल्डिंग के अंदर 4 फ्लोर की इजाज़त है। पाँच, अगर 400 गज का प्लाट है तो उसमें 5 फ्लोर की इजाज़त है। बस मैक्सिमम कमर्शियल में 5 फ्लोर की इजाज़त है वहाँ पर डिफेंस में। तो अब देखें वो 5 फ्लोर का मसला नहीं है, मगर सर वहाँ तो चले डीएचए है, तो डीएचए में तो माशाल्लाह वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर थोड़ी तवज्जो देती है। खासतौर पर फेज़ 8 में तो उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम किया है। और अभी आपने देखा कि फेज़ 6 वगैरह में जो है ना इतनी तबाही हुई थी कि लोगों के घरों में पानी आ गया। जी, जी, जी। तो अब ये सब चीज़ें जो है ना इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और जो यहाँ देखें लोगों की क्या गलती है, गलती ज़रा सी जो है ना गवर्नमेंट की, उन्होंने मतलब आपको परमिशन दे दी, आपने परमिशन देने के बाद जो है ना बिल्डिंगें बना दी, बिल्डिंग बनने के बाद लोग रिहाइश पजीर हो गए। आपका ज़ाती राय है कि बात करूंगा, पहले मैं नदीम साहब से बात कर लूँ। जी नदीम भाई, गवर्नमेंट आपसे टैक्स भी मांग के साथ साथ आपसे इमदाद भी मांग रही है। जी जी बिल्कुल, गवर्नमेंट तो हमसे सब कुछ मांगेगी। हमारे तन पे जो कपड़े हैं वो भी मांग ले तो वो भी देना पड़ेंगे। नहीं तो शहबाज शरीफ ने कह दिया कि मैं तो कपड़े बेच के लोगों को और रिलीफ दूंगा, तो आप क्यों नहीं तारीख दे सकते? शायद है कि कराची का ताजिर जो है वो जो भी पाकिस्तान में किसी भी जगह कोई भी मुसीबत आई है तो कराची का ताजिर सफ़े अव्वल में खड़ा होता है। और अभी कराची भी से खड़ा हुआ है। बहुत और अभी भी खड़ा हुआ है और सब खड़े हुए होते हैं। मकसद ये है हमें जो हमारे जो मसाइल हैं, अभी हम लोग भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे आगे होते थे, लेकिन मेरी इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन 15 जून से बिल्कुल बंद होने की पोजीशन में है। और हमारा ताजिर जो है इस वक्त बेइंतहा परेशान है। तकरीबन हमारी 250 से 300 फैक्ट्रीज़ हैं और तकरीबन 10,000। कमिश्नर कराची साहब क्या कहते हैं आपकी बातें सुनने के बाद? कमिश्नर कराची से मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। मीटिंग की रिक्वेस्ट डाली हुई है असिस्टेंट कमिश्नर नहीं, से। आपसे कहा था कि आपने गए थे, मुलाकात हुई थी? मुलाकात असिस्टेंट कमिश्नर से हुई थी, एडिशनल कमिश्नर एडिशनल कमिश्नर 1 से। ठीक है जी, तबरेज साहब से? नहीं, तबरेज साहब नहीं है, एडीसी 1 2 की बात कर रहे हो? नहीं, वहाँ हेडक्वार्टर में, हेडक्वार्टर में एसी के 2 से हुई होगी या एसी के 1 से? वहाँ पे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि हम एक फुल मीटिंग अरेंज करेंगे जिसमें सारे डीसीज़ और कमिश्नर साहब खुद होंगे, तो आपसे तमाम चीज़ें तय की जाएंगी। लेकिन अभी तक हमें बुलाया नहीं है। जो उन्होंने रिक्वायरमेंट हमसे मांगी थी, रिक्वेस्ट मांगी थी। कितने इंडस्ट्री मुतासर हुए इससे? हमारे तकरीबन 350 के करीब फैक्ट्रीज़ हैं और 10,000 से Only ऊपर कराची? दुकानें। जी, कराची, सिंध में भी तो होंगे ना? सिंध में भी हैं और पूरे सिंध के तो अंदर ये फैली। पाबंदी सिर्फ कराची पे लगी है पूरे अभी तो सिंध ये में? सिर्फ कराची डिवीज़न में पाबंदी है। ठीक है, तो इससे मतलब ये कि आप ये समझते हैं कि अगर ये पाबंदी बरकरार रही तो आपको अपना कारोबार चलाने के साथ साथ टैक्सेस भी देने में प्रॉब्लम होगी गवर्नमेंट को, या देंगे फिर भी अपने घर से वैसे बात लाके? है, टैक्सेस तो आपको देने। बिजली का बिल मेरा आया बंद फैक्ट्री के ऊपर 10 लाख रुपए का बिल आया।
अब वो तो मैं अपने कपड़े बेचूं कुछ करूं, बिल तो देना ही है, वरना तो दूसरे दिन बिजली कट जी जाएगी। सईद कुरैशी साहब, आप भी कपड़े बेच रहे हैं? जी, मैं एक चीज़ को बड़ा सोच रहा था और ये माशाल्लाह। बड़ी एक सोचने वाली चीज़ है कि कोरोना से लेकर अब तक मुसलसल हमारे ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से कोई एक खुसूसी बात नहीं हाँ, अल्लाह ताला कहे, रहम एक करे। इम्तहान समझ लें, एक जो भी चीज़ समझ लें कि ये कौम संभल नहीं पाई। पहले बीमारियों की जैसा मौत हुई, कोरोना हुई है, कोरोना हुआ, उससे थोड़ा सा समझा, थोड़ा स्टेबल हुआ, फिर दूसरी चीज़ है, और अब ये देखें कि ये तो उसके बाद गवर्नमेंट की तब्दीली गवर्नमेंट आ की गई, तब्दीली आ सियासी गई, तौर पे वो उससे मसला आ कारोबार गया। के अंदर वो हो गया। उसके बाद सही कह रहे हैं। अब ये सैलाब में सैलाब आ कितने गया। लोग मर गए। तो सबसे पहले तो हमें अपनी गुनाहों पे अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो अच्छे फैसले हमारे पास उतारे। दूसरी चीज़ ये है कि जब ऐसे मौके पे जब एक चीज़ आफत ज़दा करार दे दी गई, मैं कहता हूँ पूरा मुल्क आफत ज़दा है, मैं कब सिंध को तो आफत करार दे सिंध तो दिया। है आफत ज़दा, उसके अंदर गवर्नमेंट हमारे ताजिरों के लिए, ये आम इंसान के लिए, मतलब ये किसान कुछ- के लिए, हारी के लिए क्या रिलीफ है? मेरा अपना जाती राय है कि गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम 3 महीने के लिए, 6 कम महीने से के लिए कम। टैक्स से जो है वो फ्री कर दे। और थोड़ा बिजली के बिलों के अंदर भी वो करें 3 महीने के लिए, बिल्कुल है या हाँ, 1 साल के लिए बिल्कुल आपको जो टैक्स से जी रिलैक्सेशन दे बिल्कुल दे। बिल्कुल, थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए, थोड़ा सा वो किया जाए। देखना इस वक्त कराची का अभी भी मॉरल ये है कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर कराची के अंदर है, और पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैरिटी कराची वाले देते हैं। जी आपने एक बड़ा चुकता हुआ सवाल किया कि जब तुम कमा नहीं रहे हो तो तुमने चैरिटी कहाँ से दी? तो वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, वो भी तो देख रहा है ना कि ये जब दे रहा है तो फिर उसी तरीके से देता है। अगर हम हिसाब किताब लगाने बैठे तो सारी रात हो जाती है कि हमारा नफ़ा कहाँ गया और हमारा नुकसान क्या गया। ये सिर्फ हम जो बचे हुए हैं आज, जो कराची वाले जो बचे हुए हैं, इसी अल्लाह के फजल से और अपनी उन चैरिटी के जैसे कि जो हम मेरा जो है ख्याल ना है एक लोगों को वाहिद दे शहर रहे है हैं। पूरे पाकिस्तान में जो जी। सबसे ज़्यादा चैरिटी करता है। बिल्कुल। और यहाँ पर आपको फलाही इदारे भी सबसे ज़्यादा मिलेंगे। जी हाँ। चाहे वो छोटे बड़े जो भी हों, लेकिन अवाम से दोबारा मैं यही कहूँगा कि आप जब भी फलाही इदारे को इमदाद करें तो उनके मुतालिक थोड़ा तहकीक कर लिया करें। इसलिए कि जब से ये सोशल मीडिया आया ना, तो सोशल मीडिया पे जो लोग ना बड़े दुख भरी दास्तानें बयान करते हैं, लोग जो है ना वो गुमराह हो जाते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी रिक्वेस्ट भी है और हमारे ताजरों से भी यही रिक्वेस्ट है कि भाई कि आप लोग भी इमदाद किया करें तो थोड़ा सा देखा करें कि बैकग्राउंड पे क्या है। हो सकता है कि किसी कोई दहशतगर्द तंजीम हो, कहीं और मतलब कि इसकी इमदाद नहीं हो रही। तो ताजिरों के हवाले से मैं देता हूँ कि ताजिर जो है इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी से मतलब ये कि खुश नहीं है, बिल्कुल 100% बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आप लोग जब खुश नहीं हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग एक मौक़िफ़ इख्तियार क्यों नहीं करते? चाहे वो प्लास्टिक बैग बनाने वाला हो, चाहे वो मतलब ये कि आम दुकानदार हो, चाहे वो बिल्डर हो, आप लोग एक मौक़िफ़ इस्तेमाल करके मुत्तहद क्यों नहीं होते कराची की हवाले से कि आपकी एक ज़ुबान हो, एक बात हो? ऐसा है नहीं। चक्कर है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, इस हवाले से मैं आपको बताऊँ ना। प्रॉब्लम तो सब पे एक ही है ना, टैक्सेस का। टैक्सेस की प्रॉब्लम तो सब पे एक है, लेकिन इस वक्त जो मसाइल ऐसे चल रहे हैं, कारोबारी मसाइल, ठीक है, बिजली के मसाइल, फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपने घर से फैक्ट्री जाने के लिए, और फैक्ट्री से आके आप जो गड्ढे हैं कराची के, आपने रोडों पे देखा होगा। मुझे गाड़ी में मुझे बैकबोन की प्रॉब्लम हो गई है कि मुझसे यानी कि चलिए आपके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह के गाड़ी है ना, जो बेचारे मोटरसाइकिल बाइक पे बाइकों पे उनका क्या हाल है? उनका क्या हाल है? क्या हाल है? एक बहुत ज़रूरी बात मैं आपके जी, साथ जी, जी, करना जल्दी चाह से रहा हूँ। बोलें। देखें उसमें ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, ये हमें हर साल जो है ना $31 बिलियन जी, यहाँ जी, पर 32 पाकिस्तान अरब में देता है। 32 अरब डॉलर से 31 से लास्ट 32 में। अरब डॉलर जी, देता जी। है। हमने बिल्कुल उनको इग्नोर कर दिया है। उनकी सबसे ज़्यादा सरमायाकारी जो है ना हमारे रियल एस्टेट सेक्टर में रियल एस्टेट होती सिस्टम में, है। बिल्कुल अब सही रियल कह रहे एस्टेट सेक्टर को आप अगर बंद कर देंगे तो आप समझें कि आप तो $31 अरब से आप हाथ धो कम हो लेंगे। गया ना मेरे ख्याल में। लास्ट टाइम जब ये रिपोर्ट आई है 3 महीने पहले कि वो जनाब अली के कुछ 6% या 7% कम हुआ है। अच्छा ये मुझे बताएं कि अगर ये फ़र्क करें, अगर ये कोई कानून बना रहे हैं तो ये कम से कम इतना तो सोचें कि भाई इसमें आपको फ़ायदा क्या है। मुझे फ़ायदा गिनवा दें, चले हम लोग और ज़्यादा टैक्स देंगे, हमें पैसे तो कमाने दें। बात ये है कि कुछ तो ये एक परसेप्शन है कि हाउसिंग सेक्टर पे 2 नंबर पैसा बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कि उसके अंदर उस पर FATF को भी थोड़ा सा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी वजह से आप लोगों के सारा कुछ हुआ है। मेरा अपना ज़ाती राय यही है। नहीं सर, वो तो सब चीज़ें हम लोग देखें, रजिस्टर्ड भी होगा। FATF ने जो हमको बताया, जिस तरीके से कहा था, हम उससे भी बाहर निकल गए। हम तो हर वो काम करें जायज़ तरीके से जो भाई हमारा। आप पे सबसे बड़ी बात यह है कि IMF का दबाव है। IMF के दबाव पे ये सारे प्रोसेस बनते हैं, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान का भी मेरा अपना ज़ाती राय है कि इतना कसूर नहीं है जितना तो कसूर सर ये हमारी- IMF को लाया कौन है? मैं कह रहा हूँ हम हमारे साथ बैठे, हम आपको बताएंगे तरीका पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा कैसे। आप हमारे साथ बैठते ही नहीं, आप अपनी पॉलिसी खुद बना लेते हैं। अगर आपको यही अपना बात नहीं पता कि आप कब तक बैठे हुए हैं, यही बात है। आप कब तक बैठे हैं, आपको अपना नहीं पता, आप अपनी सीट बचाने के हमारी लिए हमको दबा रहे हैं। पॉलिसीज ऐसी हैं हमारी,
गवर्नमेंट की कि जो नाई का काम है वो धोबी से लिया जाता है, धोबी का काम कसाई से लिया जाता है। आप कुछ कह रहे हैं सईद भाई? दरअसल में सर ने बहुत अच्छी बात की है और ये हमारी गवर्नमेंट से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कोई टैक्स लगाए किस किस्म का, क्योंकि हम टैक्स पेयर हो इंशाल्लाह, टैक्स देंगे क्यों नहीं देंगे, हमारा मुल्क है। इसमें कम से कम जो ताजिर हजरात हैं, जो बिजनेस मैन है, चाहे कोई इंडस्ट्रियल्स हो या कोई छोटा ताजिर हो या कोई भी हो, उनमें से कुछ लोग जो ऐसे बड़े हैं उनको बिठा के ऑन बोर्ड लेने के बाद मशवरा करने का ये मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा वक्फा लूंगा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा।